नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और अब हालात व्यूअर्स हमारे देश में भी और पाकिस्तान के साथ जो तनाव बना हुआ है उसको देखते हुए बहुत ज्यादा सेंसिटिव बन चुके हैं। पाकिस्तान के साथ युद्ध की आशंका के बीच पूरे देश में मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू हो चुकी है। देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की एक्सरसाइज की जाएगी। गृह मंत्रालय की तरफ से इसकी एडवाइजरी राज्यों को जा चुकी है और कल यानी कि 7 मई को पूरे देश में एक साथ ये मॉक ड्रिल कराई जाएगी, जिसकी तैयारियां आज से ही शुरू हो गई हैं। जैसे अगर कोई हवाई हमला होता है भारत की किसी जमीन पर, उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमले से बचने के लिए जंगी सायरन बजाने के लिए एक मॉक ड्रिल की जाएगी। अगर एयर स्ट्राइक करता है दुश्मन तो पब्लिक को यानी हम सबको, जनता को दुश्मन के हमले के वक्त खुद को बचाने के लिए क्या करना है, इसके बारे में बताया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ तमाम जगहों पर सायरन बजने पर कम से कम वक्त में लोगों को कैसे सेफ लोकेशंस तक जाना है, इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो ये सायरन इंस्टॉल होना शुरू हो चुके हैं। मॉक ड्रिल में ब्लैकआउट कैसे होगा, इसके बारे में प्रशासन पूरी तैयारी करने में लग चुका है। और कल जम्मू कश्मीर में भी आपको ये सायरन खास तौर पर सुनाई देगा। जम्मू कश्मीर के कई इलाके हैं, अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा, पुंछ, यहां पर इस सायरन को इंस्टॉल करके इसकी ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल होगी राजौरी, श्रीनगर, पुंछ, पुलवामा, अखनूर, उरी, कठुआ। ये मैं कुछ नाम आपके लिए इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हम सब जानते हैं कि कश्मीर में ये तमाम इलाके जो हैं बेहद सेंसिटिव हैं और यहां पर लोगों को आगाह करने के लिए खतरे से ही ये मॉक ड्रिल की जाएगी। जैसे भी आप देख रहे हैं, स्कूल के बच्चे अचानक कुछ हो जाता है तो उस वक्त बच्चों को क्या करना है, टीचर्स को क्या करना है, सरकारी कर्मचारी क्या करेंगे, बाजारों में जो लोग हैं उनको अचानक सायरन सुनाई देने पर क्या करना है, ये सब इस मॉक ड्रिल का हिस्सा होगा। फिर ऐसे ब्लैकआउट, अब आपने ब्लैकआउट आपने कभी देखा नहीं अपने जीवन में, लेकिन लोग बताते हैं 1971 की जंग हुई थी जब पाकिस्तान की एयरफोर्स से बमबारी करने के लिए जब जहाज आते थे तो उस वक्त कई जगहों पर ब्लैकआउट कर दिया जाता था। ब्लैकआउट का मतलब है दुश्मन को कहीं रोशनी नजर ना आए, वो हमारे रोशनी की मदद से अपने बम गिरा ना पाए। और इसके लिए हर जगह आपको टोटल ब्लैकआउट करना है, रोशनी कहीं नहीं होनी चाहिए। इस सबको सुनिश्चित करने के लिए यह मॉक ड्रिल होगी आज, जिसकी तैयारी है और कल इस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जाएगा। पंजाब में कई जिले पाकिस्तान के साथ बॉर्डर से लगते हैं और ऐसे में वहां पर फौज पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। पंजाब के कई जिलों में अब यही जंगी सायरन बजेगा और ब्लैकआउट की एक्सरसाइज की जाएगी। खास तौर पर अमृतसर, बठिंडा, फिरोजपुर में यह मॉक ड्रिल होगी। इसके अलावा गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, पठानकोट, इन तमाम इलाकों में भी पूरी शिद्दत के साथ इस मॉक ड्रिल को कल करने की तैयारी है। मोहाली, बरनाला, बटाला, ये पंजाब के वो इलाके हैं जहां पर यह मॉक ड्रिल की तैयारी इस वक्त पूरी हो चुकी है। प्रशासन के पास कल ये केंद्र का जो है आदेश पहुंचा है, निर्देश पहुंचा है। देश के गृह सचिव ने तमाम राज्यों के गृह सचिवों के साथ बात की है और उनको निर्देश दिया है कि वो अपने नीचे तमाम अमले में, सरकारी तंत्र में इसका निर्देश दे दें कि पूरा मुकम्मल इंतजाम मॉक ड्रिल का कर लिया जाए। अब उत्तर प्रदेश की बात हम करते हैं। देखिए, खास तौर पर जो उत्तर भारत है वहां इसका असर सबसे ज्यादा होगा क्योंकि हमारी जितनी सीमा पाकिस्तान से लगती है वो हमारे पश्चिमी और उत्तर भारत की ही है। अब उत्तर प्रदेश में अगर ये सायरन इंस्टॉल होते हैं तो कहां कहां खास तौर पर लोगों को चौकस रहना है। आगरा, प्रयागराज, बरेली, यहां पर ये मॉक ड्रिल्स होगी। अगर बिल्कुल ईस्ट की तरफ भी जाएंगे, हालांकि वहां पाकिस्तान से दूरी बहुत है लेकिन फिर दूसरी सीमा भी नजदीक उधर से आती है, तो गाजियाबाद में, गोरखपुर में, झांसी में, मथुरा में, मेरठ में, मुरादाबाद में, यहां भी ये सायरन इंस्टॉल किए जाएंगे। सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, बागपत में। अब जैसे आप थोड़ी सी आवाज अभी सुन रहे हैं, सुनिए इसको। ये ऑल क्लियर का सिग्नल हो गया है। ऑल क्लियर का मतलब है हमला खत्म हो चुका है। ये सायरन का मतलब है कि कोई दुश्मन किसी रेड की कोशिश कर रहा है। दुश्मन के हमले से बचने के लिए यूपी में सरकारी तंत्र ने पूरी तैयारी कर ली है। मेरठ में आज ही ये जंग का सायरन बजा करके इसका टेस्ट किया गया। ये आपने सुना, ये सायरन की आवाज, ये मेरठ में सायरन इंस्टॉल किया गया है। यूपी के कई जिलों में कल मॉक ड्रिल होने जा रही है और वहां ये सायरन कल भी आपको सुनाई देगा। आगरा, प्रयागराज, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, मथुरा, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, ये तमाम
एरियाज जो हैं खास तौर पर यहां प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात तो सीमावर्ती क्षेत्र है ही हमारा। वहां पर अहमदाबाद में, जामनगर में, कच्छ में मॉक ड्रिल होगी कल। गांधीनगर, सूरत, वडोदरा में भी सायरन्स इंस्टॉल होंगे। भरूच, नवसारी, मेहसाना में भी कल पूरे दिन ये मॉक ड्रिल की रिहर्सल की जाएगी। भावनगर में भी सायरन बजेगा। जैसे आप लोगों की तैयारी देख रहे हैं, इनको इंस्ट्रक्ट किया गया है, सायरन बजा मतलब क्या, आपको क्या करना है? जमीन पर लेट जाना है, कोई सुरक्षित जगह देख लेनी है, आपके सर पर कोई छत होनी चाहिए उस वक्त या नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें प्रशासन और पुलिस आपको बताएंगे, सिविल डिफेंस के लोग आपको बताएंगे। लेकिन एक बात सबसे महत्वपूर्ण जो मैं भी आपको बता रहा हूं और तमाम हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अभी आपसे हम लोग बात करेंगे तो डिटेल में बताएंगे, इन सारी तैयारियों से आपको किसी किस्म के पैनिक में नहीं आना है। ये अगर जहां आप हैं, जहां आप रह रहे हैं, यहां काम कर रहे हैं, वहां कोई खतरा होता है तो उससे आपको बचाने के लिए यह किया जा रहा है। और देखिए, ये एक देश के तौर पर, देश के नागरिकों के तौर पर हमें अपना दिल मजबूत तो करना ही पड़ेगा अगर आपको दुश्मन को जवाब देना है। सरकारें या फौजें उतना ही काम या वैसा ही काम कर पाती हैं जितने हौसले के साथ देश की जनता उनके पीछे खड़ी होती है। तो पूरे हौसले के साथ अगर हम अपनी सेनाओं के हाथ मजबूत करेंगे तो वो मुकम्मल जवाब वो दे पाएंगे जो दुश्मन को दिया जाना जरूरी है। राजस्थान में भी सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। जैसलमेर बिल्कुल बॉर्डर का इलाका, बीकानेर, बाड़मेर, यहां पर भी सायरन्स इंस्टॉल हो रहे हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे गंगानगर में ब्लैकआउट की प्रैक्टिस की जाएगी। भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बाड़मेर, अलवर, बूंदी, सीकर, यहां पर भी ट्रेनिंग दी जाएगी। खास तौर पर स्कूल्स, बाजार, रिहायशी इलाके, क्योंकि अगर जंग जैसे हालात हों तो नहीं हम कह सकते कि दुश्मन कहां आएगा या कहां नहीं आएगा, इसलिए सबको सतर्क रहना पड़ेगा। हमारे साथ मेजर जनरल राजर कोचर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, एयर कमोडोर एयर बहल साहब, एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव साहब हमारे साथ हैं। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता जाऊंगा। इस सायरन की आवाज को थोड़ा सा आप लोग सुनने की आदत डाल लीजिए। ये सायरन क्यों जरूरी है, ब्लैकआउट का क्या मतलब होता है, ये आप लोगों को समझना जरूरी है। और आखिरी बार मुझे लगता है 1971 में हमने ये सब कुछ ड्रिल जो होगी की होगी। इसकी तैयारियां होती है प्रशासन के पास, लेकिन अब इसको अपनाने का वक्त आया है। जनरल कुलकर्णी। धन्यवाद सौरभ। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि घबराने वाली बात नहीं है, पैनिक नहीं करना है। ये तो मैंने खुद 1965 में भी देखा, 1971 में भी देखा। और ये क्यों ज़रूरी है कि जिस तरह से सायरन बजते हैं, अमूमन अब आजकल जो पुराने इसमें मिलों में सायरन बजते थे या जहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज होते थे वहाँ सायरन बजते थे और अभी भी बजते हैं। तो जब ड्यूटी चेंज होती है या तो ये जो सायरन्स हैं, इसके बजने से नॉर्मल पब्लिक को ये नहीं लगना चाहिए कि हड़बड़ाहट हो जाए। हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अमूमन क्या होता है, जब भूचाल आता है तो लोग हड़बड़ाहट करते हैं, भागना इधर उधर शुरू करते हैं। उससे बचने के लिए खुदा ना खास्ता, मैं दोबारा कह, खुदा ना खास्ता अगर दुश्मन एयर रेड करता है, हवाई जहाज से हमले करता है, तो ये सायरन जब बजते हैं तो मकसद ये होता है, हम लोग उस वक्त स्कूल में होते थे तो मोर्चे बने होते थे कहीं, तो मोर्चों में जाके जगह लेते थे। जहाँ मोर्चे नहीं हैं वहाँ पे ज़मीन पर जाकर के लेट जाते थे। रास्ते पे अगर गाड़ियाँ हैं तो गाड़ियाँ रास्ते से हट जाती थी, एक कोने में हो जाती थी। ये दिन की बात। अगर रात को जब होता था सायरन बजते थे तो ब्लैकआउट होता था। ब्लैकआउट उस वक्त क्या करते थे हम लोग, कार्बन पेपर लेके के शीशे जो है उन पे लगाते थे, घरों के शीशों पर घरे के शीशों पर लगाते, जिससे कि घर की रोशनी बाहर ना जाए। स्ट्रीट लाइट्स जो है वो सब बंद हो जाती हैं, कोई भी कहीं पर भी रोशनी नजर। ठीक है सर, एक एक करके चलें। पहले सायरन, ये सायरन्स कहां इंस्टॉल किए जाते हैं आमतौर पर? क्योंकि लोगों को लग रहा होगा मेरे घर के पास सायरन लगेगा कि नहीं लगेगा, कहां लगेगा? देखिए, हम क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को सेक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा। ये हमारा पैसिव एयर डिफेंस का तरीका है। सो उसके जो कंपोनेंट्स हैं कि अगर आपके ऊपर ये सुरक्षा कवच है, घबराने की कोई बात नहीं है। सुरक्षा कवच हमारे देशवासियों के लिए, और 244 डिस्ट्रिक्ट जो सेलेक्ट किए गए हैं, हमारे यहाँ पूरे देश में 806 के आसपास डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें 244 ऐसे डिस्ट्रिक्ट चुने गए हैं जो कि सीमावर्ती इलाकों के पास में या उनकी खास इंपॉर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ वेपन प्रोडक्शन एंड ऑल दैट। लेकिन होता क्या है कि आपका मेडिकल इवैक्यूएशन या मेडिकल जो साजो सामान है वो सुरक्षित रहे और ट्रांसपोर्ट हो सके। दूसरा, आपका कम्युनिकेशंस, आप कम्युनिकेट कर सकें कम्युनिटी में।
तो सेक्टर कमांडर के बेसिस पर सारा काम होता है। और तीसरा ये होता है कि आप जब अपने घरों की लाइटें बंद कर देते हैं तो जो नेविगेशन होता है, जो टेरेस्ट्रियल नेविगेशन होता है, क्योंकि उनको भी एक चीज बता दें गौरव, सौरभ, आपके इस पर कि जो आने वाली जो रेड है उसको भी रेडियो साइलेंस ऑब्जर्व करना पड़ता है, रेडार साइलेंस ऑब्जर्व करना पड़ता है। इसलिए अगर आप जमीन पर लाइट नहीं दिखाएंगे तो टेरेन की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है और टारगेट को अटैक करने में दिक्कत आती है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं जो सरकारी आदेश है। इस मॉक ड्रिल का मकसद क्या है, आप सरल भाषा में जान लीजिए। अंग्रेजी में ये जो निर्देश जारी हुआ है गृह मंत्रालय की तरफ से, पहला पॉइंट, टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एयर रेड वार्निंग सिस्टम। ये एयर रेड वार्निंग सिस्टम ही है, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? काम कर रहा है। पहले तो हमारा तंत्र काम कर रहा है। एयर रेड मतलब दुश्मन बम गिराने आ रहा है, बम गिराने आने की संभावना है। ओके। फिर आपने बटन दबाया और अपने को ब्लैकआउट कर दिया, अब आप छिप गए। एक तरीके से पूरा डिस्ट्रिक्ट छिप गया। एक चद्दर के नीचे ढूंढोगे तब ना मारोगे, अंधेरे में आ गया। अंधेरे में आ गया। ओके। और ये तो क्यों जरूरी है? लोगों को मतलब ये जब होगा ग्राउंड पर तो ऑब्वियसली उनको इंस्ट्रक्ट करेगी सरकार। होना क्या होता है, आप घरों की भी बत्तियां बुझा दें, सब घरों की बत्तियां बुझा दें। जैसा जल साहब ने बोला, हम पहले क्या करते थे, हम लोगों ने देखा है, हम कार्बन वाली जो शीट आती थी उसको चिपका देते थे जिससे इतनी सी भी लाइट बाहर न जाए। ओके। तो अगर लाइट बाहर नहीं जा रही तो ऊपर से जो जहाज आ रहे हैं उनको देखने के लिए आप अपने सिस्टम पर डिपेंड करना पड़ेगा। सिस्टम पर डिपेंड करने का मतलब वो कोई ना कोई रेडार या रेडियो साइलेंस को ब्रेक करेगा। ये सायरन बजने का मतलब, और जो कुछ करने के लिए कहा जाए उसके अलावा सायरन बजने का मतलब ब्लैकआउट, अगर ये बात शाम के बाद की बात है। ब्लैकआउट, हाइड आउट। तो सौरभ, इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है, 71 की वॉर से जो हम करते थे वो आज की डेट में हमको वो एग्जाम्पल्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि आज जिस तरीके का एक एयर अटैक होगा और जो आधुनिकीकरण होगा, जिस तरीके से इंफ्रारेड रडार्स आजकल की काम करते हैं, वो दुश्मन आपको बहुत आसानी से आपके ग्राउंड टारगेट्स को डिटेक्ट कर। आज टेक्नोलॉजी उसके बहुत ज्यादा, हमारे पास भी है, उसके पास भी है, बढ़ गई है। बट सेफ्टी मेजर जो मैं इसमें चाहूंगा, और इसमें मैं एनडीएमए का जिक्र करूंगा, जो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और हमारी सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे होम गार्ड्स। अब ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हर एक स्टेट के लेवल पर भी होती हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशंस आज की डेट में सामने आएंगी ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि खास तौर पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर कोई हादसा होता है, कैजुअलिटीज होती हैं, उनको कैसे इवैक्यूएशन होगा, उस कैजुअलिटीज को आप हॉस्पिटल तक कैसे लेके जाएंगे, वो सब इस मॉडल का हिस्सा है। यस, और कंट्रोल रूम्स एस्टैब्लिश होंगे। मैं पढ़ देता हूं सर, वो लिखा है, टू टेस्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ कंट्रोल रूम्स एंड शैडो कंट्रोल रूम्स। कंट्रोल रूम का मतलब कमांडर साहब? बिल्कुल, कंट्रोल रूम वहां होता है, देखिए एक हॉटलाइन होती है एयरफोर्स के कंट्रोल सेंटर से, वहां से इनपुट मिलता है कि हमारे रेडार्स ने पिकअप किए हैं स्ट्राइक्स या मिसाइल्स। अब तो मिसाइल्स का भी जमाना है, तो वो आके हिट कर सकती हैं। तो पहले प्री रेड वार्निंग होती है, उसके बाद रेड वार्निंग होती है जब रेड एक्चुअली हो रही होती है, और उसके बाद पोस्ट रेड होती है कि रेड हो चुकी है, अब आप स्विच ऑफ कर जाओ, अभी आप नॉर्मल स्टेट में आ जाओ। लेकिन साथ साथ में ये कंट्रोल्स, ये सब हमें सिविलियन को कैसे पता चलता है? ये सायरन से 3 अलग अलग टाइप के सायरन होते हैं, उनके अलग अलग टाइप की ड्यूरेशंस होती है, हाई इंटेंसिटी पिच, लो इंटेंसिटी पिच, और उसको कैसे वेरी किया जाता है। इसी वजह से ये मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, ये बताया जाएगा इन मॉक ड्रिल्स में। लेकिन सौरभ, इससे एक और भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। नॉर्मली सेफ एरियाज आइडेंटिफाई होते हैं, बंकर्स आइडेंटिफाई होते हैं, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई होते हैं, जहां पे सबको इकट्ठा होना होता है जब ये एयर रेड सायरन बजते हैं। और साथ में जो हमारी फायर फाइटिंग सर्विसेज हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, और जो इसमें एजेंसीज कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम है, उसके बाद है आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन एयरफोर्स, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, होम गार्ड्स, एनसीसी भी है, और एनसीसी के साथ साथ है यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। जी ठीक है सर। तो ये है साहब वो मॉक ड्रिल, बहुत से लोगों ने, हमारे सीनियर लोगों ने देखी होंगी कभी अपने जीवन में, जिन्होंने नहीं देखी उन्हीं के लिए ये तैयारी सारी आपको बताई जाएगी। प्रॉपर तरीके से प्रशासन इसके इंतजाम करेगा। कल ये सारी एक्सरसाइज होनी है। हमारे यहाँ तो तैयारी चल रही है। अच्छा, हमारा बहुत बड़ा देश है, 244 डिस्ट्रिक्ट हमने आइडेंटिफाई किए। पाकिस्तान इतना सा देश है, वहां उन्होंने सायरन टांग दिए, पाकिस्तान के सायरन भी चोरी हो गए व्यूअर्स। पीओके में उनके सायरन तक लोगों ने चोरी कर लिए। और भारत में इन जंगी सायरनों से पाकिस्तान का क्या हाल है, उनके मंत्री अब क्या कह रहे हैं, अब आया भारत गम गिराने,
अब आया बम गिराने। कोई कह रहा है 29-30 अप्रैल को होना था ये, अब कोई कह रहा है मंगलवार बुधवार को हो जाएगा। आज मंगलवार है, कल बुधवार है, मतलब वो डरे हुए हैं कि आज और कल में भारत ये काम करने ही वाला है। सुनाऊंगा आपको, लौट रहे हैं बहुत जल्द।